हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है हमारा क्विक विंस इन चेस के ऊपर। तो हम देखने जा रहे हैं इसमें कि कैसे ग्रैंड मास्टर्स कई बार फंस जाते हैं। तो मैंने काफी बार बताया फैक्टर्स इस तरह के होते हैं, डेवलपमेंट पीछे रह जाता है, पॉन ले लेते हैं, पोजिशनल फैक्टर्स को ओवर इंपॉर्टेंस दे दिया जाता है। तो चलिए जल्दी से आज का गेम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस गेम में क्या हो गया। व्हाइट ने खेला D4, NF6, BG5। इसको कहते हैं ट्रम्पोवस्की अटैक। और यहाँ पर जो है व्हाइट अक्सर बिशप टेक्स F6 लेने के बाद E4 करके सेंटर को बनाने की कोशिश करता है। तो ब्लैक का एक मेन मूव होता है यहाँ पर NE4, और एक दूसरा होता है इस गेम में जैसे कि हुआ है C5। तो C5 से सेंटर पे अटैक बेनोनी प्लेयर्स इसको प्रेफर करते हैं। व्हाइट खेलता है D5, स्पेस लेता है, और यहाँ पर अक्सर E6 खेला जाता है। इस गेम में QB6 खेला ब्लैक ने, क्योंकि इंस्टेंटली क्वीन साइड का बिशप डेवलप्ड है। तो आप देख सकते हो B2 का स्क्वायर वीक है, और शायद ये व्हाइट का ओपनिंग प्रिपरेशन था। व्हाइट ने खेला नाइट C3। तो ऐसा तो हम कह नहीं सकते, ग्रैंड मास्टर गेम है तो क्वीन B2 के बारे में ब्लैक प्लेयर ने सोचा ही नहीं होगा। ऑफकोर्स उसको लगा होगा कि QB2 तो ठीक है, क्योंकि अभी डेवलपमेंट व्हाइट का इतना ज़्यादा नहीं है। और मेन आप प्रॉब्लम देखो, QB2 के बाद नाइट हैंगिंग है, तो क्या कैसे बचा है, क्योंकि देखिए प्रेशर इस D5 पर भी है, और क्वीन के पास देखिए D4 और E5 जगह भी है, और नाइट B5 भी आ नहीं पा रहा है। तो ऐसे लगता है कि बहुत बढ़िया पोजीशन है, डेवलपमेंट में तो पीछे नहीं हुआ है सच। यहाँ पे व्हाइट का देखिए स्टनिंग मूव आया, बिशप D2। हो सकता है ये मूव अनएक्सपेक्टेड था। और अब सबसे पहले के क्या है, देखिए थ्रेट बन रहा है। अगर कुछ भी वेटिंग मूव करे D6 जैसा, तो रुक B1, क्वीन A3, नाइट B5। अब देखो A5 गार्डेड है बिशप से, और नेक्स्ट मूव नाइट C7, चेक में रुक चला जाएगा, यानी कि व्हाइट विनिंग हो जाएगा। तो QB6 खेला ब्लैक ने, उसको E4, व्हाइट ने सेंटर ले लिया। अब थ्रेट है E5, तो ब्लैक ने किया D6, और अब व्हाइट ने खेला F4। इस पोजीशन में ब्लैक के पास देखिए मल्टीपल प्लान्स है। जनरली ब्लैक प्लेयर्स चाहते हैं C5 D6 के साथ कि G6 BG7 कैसल, और ये होते ही ब्लैक का पोजीशन बढ़िया रहेगा। और अदरवाइज यहाँ पर F4 को जो है नाइट D7 करके E5 रोकना बहुत जरूरी था, ताकि NF3 को यहाँ पे QC7, ये ब्लैक का शायद बेस्ट चांस था इस पोजीशन में। तो भी व्हाइट के पास कंपनसेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग प्ले जनरेट होता। ब्लैक ने किया G6, और यहाँ पे हमें डिसाइड करना है क्या ये सही समय है व्हाइट को इनिशिएटिव लेने के लिए। व्हाइट ने देखिए सेंटर तो ले लिया है, और थोड़ा सा एक्टिव भी है, क्योंकि कभी भी रुक B1 आ सकता है। तो टेम्पो काउंटिंग अगर आप करना सीख गए हो मेरे मेथड से, आप देखोगे व्हाइट के पास 1 2 3 सेंटर पॉइंट D5 पे, तो हम उसको गिनेंगे, और ये दोनों मिलके हाफ हाफ, यानी 4 लगभग डेवलपमेंट है। रुक B1 आएगा 5, और ब्लैक के पास केवल देखिए 2, और ये आधा गिनेंगे तो मैक्सिमम 3। तो 3 वर्सेस 5 तो है ही है। तो व्हाइट ने इमीडिएटली देखिए ब्रेक किया सेंटर E5। यहाँ पर अगर NF D7 खेले तो सेम गेम जैसा कंटिन्यूएशन होगा। ब्लैक ने खेला D टेक C5, F टेक C5, ND7, NF3। थोड़ी देर व्हाइट डेवलप करेगा, और BG7 के बाद अब व्हाइट को एक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर ब्लैक कैसल हो गया तो केवल कंपनसेशन रह जाएगा, बहुत अच्छा हम विनिंग नहीं कह सकेंगे। पर व्हाइट ने सोचा नहीं, यही चांस है, यहाँ पे स्ट्राइक करना चाहिए पोजीशन पर। तो यानी कि मेन 2 मूव्स निकल के आ रहे हैं। एक आप देख सकते हो D6, और दूसरा E6, दोनों ही सेंटर ब्रेक करने के तरीके हैं। काफी लोग ये कहते हैं कि D6 ED को नाइट D5 में बहुत अच्छा प्ले मिलेगा। सही है, पर लेकिन यहाँ पर QD8 के बाद हो सकता है कैसल करने का मौका मिले। और एक पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पर BG5, इसको भी देख सकते हो आप, क्वीन A5 चेक। तो हम कह नहीं सकते कि ये आउटराइट विनिंग है, पर ऐसा लग रहा है कि व्हाइट का पोजीशन सही है। और एक पॉइंट यहाँ पर है, D6 को शायद ब्लैक E6 कर दे, तो जिससे नाइट D5 ना हो, पर यह भी पोजीशन मुझे लगता है ठीक ही है। तो व्हाइट के पास देखिए बहुत ही स्ट्रांग मूव है E6, पर हम नहीं चाहते कि क्वीन का कंट्रोल रहे E6 पर। तो हुक B1 गुड मूव, क्वीन को पीछे भेजा D8 पर, और अब E6,
FE फोर्स्ड और गुड मूव नाइट G5। अब आप देखो कि सीरियस प्रॉब्लम्स, कैसल रोक लिया है, कैसल को देखिए होगा नाइट E6 विनिंग ऑन द स्पॉट। क्वीन का प्रॉब्लम्स है, F8 हैंगिंग है, फोर्क हो गया, विनिंग पोजीशन हो गया वाइट का। और जो ब्लैक सोच रहा था कि पोजीशन ठीक है, अब सडनली अब देखो कैसल करने का चांस ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए नाइट F6 ओनली मूव। यही अक्सर होता है, मास्टर्स भी ऐसे ही फंस जाते हैं, अरे अगला मूव तो कैसल हो जाएगा, लेकिन चांस ही नहीं मिलता है। BB5 चेक, गेम ओवर। मुझे उम्मीद है आपने देख लिया होगा कि BD7 करते ही यहाँ पर आएगा नाइट E6 और बिशप फ्री जा रहा है, ये पोजीशन लॉस्ट है। क्वीन के पास अच्छा स्क्वायर भी नहीं है। क्वीन A5 को डिस्कवर्ड अटैक होगा, क्यू B6 को नाइट A4, क्वीन फंस सकती है, और G7 तो हैंगिंग है ही, तो किंग F8 खेलना पड़ा, और किंग F8 को तो वाइट ऐसे ही बेटर है, D टेक C। अब नाइट F7 का एक छोटा थ्रेट है, काफी लोग कहते हैं बेस्ट मूव QD4 था यहाँ उसको, लेकिन नाइट E2 क्वीन को फोर्स किया हटने पर, और QD5 को कैसल। ऑफ कोर्स ये पोजीशन विनिंग है, तो बिशप के पास एक अच्छा स्क्वायर है, E3 पर, C5 पर प्रेशर, और क्वीन का देखिए इस रैंक पर कंट्रोल, यानी रुक भी अगर आएगा D1 पे तो भी शायद विनिंग हो जाए। ब्लैक ने खेला A6 और A6 को बिशप E3, बहुत ही स्ट्रांग मूव। पॉइंट देखिए ऐसा है, QD1 को RD1 जो है ऑन द स्पॉट आप देखोगे कि विनिंग है, क्योंकि AB को रुक चेक नाइट E8, और यहाँ पर कैसल भी कर सकते हैं और रुक टेक C8 भी कर सकते हैं, टोटली लूजिंग पोजीशन है। और बचा QC7, उसको भी आएगा देखिए बिशप C4, पहले E6 को बचाया, बिशप को हटा लिया, B5 को BD5, नाइट C6 पोस्ट, कैसल, BB7। किसी तरह ब्लैक जस्ट डिफेंड कर रहा है, पर आप यहाँ पर देखो नाइट E4। अब F6 पे मल्टीपल सेक्रीफाइसेस होके बिशप इंटू C5 चेक इस तरह से हो सकता है, या तो फिर डायरेक्ट बिशप C5 के बाद नाइट इंटू F6, BF6 को रुके F6 चेक, क्योंकि बिशप से ये पॉन पिंड होगा। मतलब बेसिकली अब जो पोजीशन है लूजिंग है। ब्लैक ने खेला क्वीन A5, कैसल जस्ट इग्नोर किया, AB तो ले नहीं सकते अब भी, क्योंकि AB को रुक B5, क्वीन मूव्स, फिर क्वीन पर अटैक, देखिए नाइट पिन में है, और क्वीन मूव करते ही BC5 ऑन द स्पॉट लूजिंग, मल्टीपल थ्रेट्स, नाइट टेक्स F6 थ्रेट है, बिशप टेक्स E7 थ्रेट है, नाइट टेक्स E7 थ्रेट है, वाइट टोटली विनिंग। 6 खेला ब्लैक ने जगह बनाने के लिए, पर यहाँ पर भी क्वीन D3, जैसे ही H पॉन हिला G6 वीक हुआ, तो क्वीन D3, किंग G8 फोर्स, क्वीन G6, बिशप E6 ओनली वे है, क्वीन F7 बेसिकली आपका स्ट्रॉन्ग बेटिंग थ्रेट है ऑन द स्पॉट। H टेक्स G5, उसको भी देखिए, क्वीन F7 चेक, KH7, BD3 चेक, नाइट E4, BE4, KH6, QG6 चेकमेट। जब E6 किया ब्लैक ने, नाइट टेक्स E6, रुक H7, G7 को बचाया, अब रुक टेक्स F6, फाइनल ब्लो, क्योंकि क्वीन E8 मेट होने वाला है। EF को देखिए, क्वीन E8, BF8, क्वीन F8 मेट, तो ओनली ट्राई नाइट D7, और उसको भी BD7। फिर से पॉइंट ऐसा है कि E टेक्स F6 अगर करे, इस बार E8 पर मेट नहीं है, लेकिन नाइट G7, रुक G7, बिशप चेक, किंग H8, देखिए सब कुछ जा रहा है, क्वीन H6, रुक H7, क्वीन F6, रुक G7, जैसे चाहे जीत सकता है वाइट। BH6 है, रुक टेक्स B7 है, सब कुछ विनिंग है। तो BD7 को ब्लैक ने रिजाइन कर दिया। तो आपने देखा कई बार ग्रैंड मास्टर्स से भी जजमेंट का मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि अगर ओपनिंग में हम किंग सेफ्टी पर, कैसलिंग पर ध्यान नहीं दे, डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दे, तो इस तरह का रिस्क तो होता ही है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से कुछ अच्छा सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।